Namaskar, welcome to Constitution classes. And in the Constitution classes, this is supposed to be the sixth class. और इस सिक्स लेसन में हम अभी सीखेंगे ट्रिक्स टू लर्न सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में विस्तृत चर्चा किया। भारतीय संविधान मिश्रित संविधान है जिसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिश्रण है, मिक्स है ये। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कई सोर्सों का मिश्रण है। अब उन सोर्सों को क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं उनके बड़े पेट क्वेश्चन होते हैं ये सब। वो क्या करते हैं, या तो इस कंट्री से कौन सा प्रोविज़न लिया गया है और नहीं तो सो एंड सो प्रोविज़न हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, विच सोर्सेस, ऐसे क्वेश्चन वो बनाते हैं। इसलिए सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लर्न करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लर्न करने के लिए हम कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं, ईजी ट्रिक लेकर के आ रहे हैं। इस ट्रिक से हम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने में हमें आसानी भी होगी और लंबे समय तक माइंड में रिटेन भी कर सकते हैं, सो दैट एग्जामिनेशन में इसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें। तो जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः 11 है, जिसमें 10 कंट्री हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मेजर सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और उसके बाद से 10 कंट्रीज हैं जहाँ से कुछ न कुछ प्रोविज़न हमने एडॉप्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापानी कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ट्रिक आपके लिए। ट्रिक समझने से पहले ये जो SGKG स्टडीज़ गुरुजी चैनल है, इसका एक सिस्टर कंसर्न चैनल है SGKG 2.22 सनातन ज्ञान की गंगा। उस पर ये जो सामने आपको प्लेलिस्ट दिख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैं। अगर आपको इससे इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल पर जा कर के इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। सो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो जिस समय भारतीय संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। सो आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स 250 आर्टिकल्स हैड बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 395 आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनमें से 250 आर्टिकल्स जो है एज इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत से ऐसे प्रोविज़न थे जो हमारे प्रेजेंट प्रोविज़न से टैली करते थे, मेल करते थे, इन एग्रीमेंट थे। तो इसलिए उनमें से 250 आर्टिकल्स को हमने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। जो बाकी जो देश से हमने लिया उसमें से फ्रांस, रूस, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका है। अब किस किस देश से हमने एडॉप्ट किया है, उस देशों को अगर याद करना है, हमसे कोई पूछे कि हमने ऑस्ट्रेलिया तो हो गया, हमने बांग्लादेश से क्या लिया है, तो ये तो आउट ऑफ ट्रैक ही क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही हमारे बाद हुआ है। हमसे कोई ये पूछे कि हमने चाइना से क्या एडॉप्ट किया है, हमने कोरिया से क्या एडॉप्ट किया है, आंसर आएगा नो, क्योंकि चाइना और कोरिया का इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है, कैसे याद होगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ट्रिक ये है, फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। आप लोगों को पता है कि अमेरिका वाज ऑल्सो वन ऑफ द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिश रूल से अमेरिका आज़ाद हुआ था।
और फारूक एक नाम रख लीजिए। तो फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ट्रिक है ये, कैसे इसको फैलाएंगे। फा से इधर फ्रांस, रू से ये रूस, इस ख को क कर दीजिए और इस क से कनाडा। आज में आ और ज है तो आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मन, अमेरिका, अमेरिका एज इट इज हो गया, ब्रिटेन, ब्रिटेन एज इट इज हो गया, आज़ाद, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान और द से दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से हमारे 10 देश का ये जो ट्रिक है वो आ गया। क्या ट्रिक है। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। फारूक आज, ये फारूक ख जो है, ख के स्थान पर क लिखा जाए। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। बस एक लाइन का ये ट्रिक है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके मुट्ठी में 10 देशों के नाम आ जाएंगे। फारूक, आई रिपीट, फा से फ्रांस, ये देखिए यहाँ पर फ्रांस है, रू से रूस, क से कनाडा, आज में आ और ज है, आ ऑस्ट्रेलिया और ज जर्मन, अमेरिका का एज इट इज अमेरिका, ब्रिटेन का एज इट इज ब्रिटेन, आज़ाद में आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान और द से दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से ये 10 देश इसमें हो गए। और 11 तो आपको पता ही है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, अब हम जो सोर्सेस आता है, कौन प्रोविज़न किस कंट्री से लिया गया है, तो पहले हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या एडॉप्ट किया है। तो इसका फॉर्मूला है इलेस डीपी इज नंबर 1। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हम थोड़ा सा ग्रीक वगैरह में, लैटिन वगैरह में यूज करते हैं, इंग्लिश में ऐसा कम यूज करते हैं, बट हमें किसी भी तरीके से याद रखना है, लर्न करना है। सो इलेस डीपी इज नंबर 1। इलेस डीपी इज नंबर 1 को अब हम इलाबोरेट करते हैं। इलेस से क्या होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डीपी से क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और नंबर 1 से क्या होगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है पार्लियामेंट में नंबर 1 होता है, लोकसभा नंबर 2 होता है। तो एक तो राज्यसभा को नंबर 1 कहेंगे, और दूसरा नंबर से हम नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स का कैसे नॉमिनेशन होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या क्या प्रोविज़न है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाता है। ये तीनों प्रोविज़न हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है इलेस टीपी इज नंबर 1। ये आपको पढ़ने में पहले दूसरी बार थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट एक 3-4 बार आप इसको लर्न कर जाइए, रिपीट कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। इलेस टीपी नंबर 1। इससे पहले वाला हम रिवाइज करते चलते हैं। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। दूसरा हो गया इलेस डीपी इज नंबर 1। तीसरा जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इसका ट्रिक नंबर 1 है पार्ले बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट तो आपने सुना होगा, जी उसको हटा दीजिए और पार्ले बिस्किट ऐसे कर लीजिए, ऐसे तोड़ करके लिख लीजिए पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट सबने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। पार्ले बिस्किट से क्या क्या बनता है, तो पार्ले से पीए जो है, पीए से पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा, पी से पार्लियामेंट्री सिस्टम, आर से रूल ऑफ लॉ, ले से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी से बाई कैमरल, एस से सिंगल और CIT से सिटीजनशिप। कहने का मतलब कि पार्ले बिस्किट से हमने 1 2 3 4 5 पार्ले बिस्किट से हमने 5 प्रोविज़न ले लिया जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। दूसरा प्रोविज़न, दूसरा ट्रिक, सिन बी इज़ ए कम्प्लेक्स लॉ। सिन मतलब पाप होता है
और नहीं तो मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे उसमें भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आता था। तो वो या तो वो साइन पढ़ लीजिए, नहीं तो ये सीन पढ़ लीजिए। सीन मतलब पाप होता है। तो सीन बी इज कम्प्लेक्स लॉ, ये आपका सेकेंड ट्रिक हो गया। और इसके अनुसार सीन का मतलब सिंगल सिटीजनशिप, बाई बी आई मतलब बाई कैमरा, कंप मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड लॉ इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रिट्स। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और इसको लर्न करें कि दो ट्रिक हैं, पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट कॉम्प्लेक्स लॉ। ये रिपीटिशन है। यहाँ पर सीन है तो यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। बी है, यहाँ पे बाई कैमरल है, यहाँ पर भी बाई कैमरल है। तो इसलिए पार्ले बिस्किट इज कॉम्प्लेक्स लॉ, ये शॉर्टकट हो गया, पार्ले बिस्किट इज कॉम्प्लेक्स लॉ। तो इस तरीके से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी याद कर लेंगे। उसके बाद से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कैन आई नो फेड्स एड्रेस, इसका कैन से कनाडा, फेड्स से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड रेस्ट से रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। इसके बाद से प्रेसिडेंट का आता है, प्रेसिडेंट ऑफ ये जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिखाएगा, कहीं भी किसका पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर, प्रेसिडेंट का पावर, जिस किसी का भी पावर शो कर रहा हो, हमें अमेरिका की तरफ ध्यान देना है। प्रेसिडेंट पावरफुल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स बहुत पावरफुल है, वो सारे पावर हमें दे देता है, राइट हमें दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल के लिए भी पावर चाहिए अमेरिका। उसके बाद से प्रियम्बल जो है अमेरिका से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से लिया गया है। जज जो है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है। सो प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए, ये हमारा ट्रिक हो गया। प्रेसिडेंट नीड्स फंड, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए, ये हमारा ट्रिक हो गया। प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए। तो प्रेसिडेंट से एज इट इज प्रेसिडेंट हो गया, और फंड से फंडामेंटल राइट हो गया, रिमूवल से इम्पीचमेंट हो गया, प्रेजेंट से प्रियम्बल हो गया, वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, और जजेस से जजेस का हो गया। तो ये इतनी चीज़ें जो है अमेरिका से हमने लिया है। एक लाइन याद करने पर ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज कराते चलूँ। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। तो कुछ ट्रिक्स इसमें इंग्लिश के हैं, कुछ ट्रिक्स इसमें हिंदी के हैं। जिस तरीके से हम इसको लर्न कर सकें, हमें लर्न करने से मतलब है, और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने से मतलब है, हमें किसी लैंग्वेज के पीछे पढ़ने से मतलब नहीं है। अगर हिंदी में आसान हुआ तो हिंदी में भी सीखेंगे, इंग्लिश में आसान हुआ इंग्लिश में भी सीखेंगे। पहला जो ट्रिक है वो हिंदी में है, फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। दूसरा ट्रिक है इलेस टीपी इज नंबर 1। तीसरा ट्रिक है पार्ले बिस्किट इज ए कम्प्लेक्स लॉ, पार्ले बिस्किट इज ए कम्प्लेक्स लॉ। जो चौथा है कैन आई नो फेड्स एड्रेस, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। जो सिक्स्थ है वो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए। तो इस तरीके से हमें बड़ी ही आसानी से इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लर्न हो जाएंगे। आज का नीति श्लोक, एक वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्वमेकम परम स्मृतम। ये श्लोक हमें बताता है कि जिस प्रकार
विविध रंग रूप की गाय एक ही रंग का दूध देती है। दूध हमेशा सफ़ेद होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये विद्या ये बताती है कि जिस प्रकार गाय का कलर चाहे कुछ भी हो, गाय काली हो सकती है, गाय सफ़ेद हो सकती है, गाय भूरी हो सकती है, गाय इनके कलर का मिक्स का भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार विविध रंग रूप की गाय एक ही रंग का सफ़ेद दूध देती है, उसी प्रकार विविध धर्म पंथ एक ही तत्व की सीख देते हैं। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के रंग होते हुए भी गायें जो होती हैं वो एक जैसी ही सफ़ेद दूध देती है, ठीक उसी तरीके से हमारे चाहे जितने भी फेथ हों, बिलीफ हों, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, चाहे जिस भी प्रकार का हमारे बिलीफ हो, वे सारे हमें एक ही तत्व की सीख देते हैं। और वो तत्व ये है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको अच्छा नहीं लगता, हमें डिसलाइक भी पसंद है, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। मिलते हैं।